दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हैं। एक तरफ यमन की मिसाइलें इंटरसेप्टर को पार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ गजा में इस्राएल की बर्बरता पर अमेरिका में बवाल मच गया है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप यमन की हुती की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमन हुती मजबूत है। मामला क्या है, आगे आपको बताऊंगी। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्यों ये कहा है कि अब नेतन्याहू को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, यह भी बताऊंगी। इस्राएल फिलिस्तीन पर कहर बरपा रहा है और अमेरिका की नई चालें सामने आ रही हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी से लेकर इस्राएल की क्रूर कार्रवाई तक सब कुछ इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर 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 लिखा करिए और शेयर भी लगे हाथों कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, यमन ने इस्राएल को चने चबवा दिए हैं। यमन की मिसाइलें अब इंटरसेप्टर को भी पार करने लगी हैं, यानी कि कोई रक्षा प्रणाली इन्हें रोक नहीं पा रहा है। इसी का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से मिसाइल को यमन की इंटरसेप्ट करने की कोशिश जो है आयरन डोम करता है, लेकिन इंटरसेप्टर को चकमा देकर यमन की मिसाइल आगे बढ़ जाती है। इस ताकत को देखकर ट्रंप भी अब यमन को मजबूत मान रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यमन कोई कमजोर देश नहीं है, ये अपनी मिसाइलें खुद बनाते हैं और ईरान से भी मदद लेते हैं। उन्होंने साफ ये कहा कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हुती सब मिलकर मिडिल ईस्ट में बड़ी ताकत बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, ट्रंप भी ये जानते हैं कि यमन कमजोर नहीं है और ट्रंप भी, अमेरिका भी डरा हुआ है यमन से। इस्राएल फिलिस्तीन पर कहर दूसरी तरफ बरपा रहा है। हर तरह से इस्राएल की पुलिस, इस्राएल की अदालत भी कहर बरपा रही है फिलिस्तीनियों पर। खबर यह है कि इस्राएल की एक अदालत ने जनीन नगर पालिका की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 93 इमारतों को तोड़ने से रोकने की मांग की गई थी। मतलब यह है कि इस्राएल की अदालत ने फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप जनीन में 93 यानी 93 इमारतों को ध्वस्त करने की इजाजत दे दी है। इन इमारतों में 300 से ज्यादा घर शामिल हैं, जिनके लोग पहले ही जनवरी से चल रहे इस्राएली हमलों की वजह से बेघर हो चुके हैं। इन सब के बीच इस्राएल की जनता अब खुद नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है। वे अपने कैदियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी जो परिजन हैं, जो लोग हैं इस्राएल के, वो कैदियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे 1 को ब्लॉक भी कर दिया। नेतन्याहू की नीतियों का विरोध करते हुए युद्ध विराम और कैदियों की रिहाई की मांग की तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरह की सामने आई है। इस्राएल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने भी जनता से अपील की है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती है तो पूरे देश को बंद कर डालो, बंद कर दो। वहीं अमेरिका में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने साफ साफ ये कहा है कि अब इस्राएल को और हथियार नहीं मिलने चाहिए। हम नेतन्याहू के जंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कहना है अमेरिका के सीनेटर बर्नी सैंडर्स का। इस बीच इस्राएली टैंकों ने रेड क्रॉस की इमारत पर हमला कर दिया है, जिससे आग लग गई है। यानी अब इस्राएल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बिल्डिंग पर हमला इस्राएल के द्वारा किया गया रेड क्रॉस की। दोस्तों, गजा में तबाही मचवाने वाला इस्राएली सैनिक अब खुद मुसीबत में फंस गया है। रोमानिया में एक इस्राएली सैनिक के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज हो चुका है। उस पर गजा में युद्ध अपराध करने का आरोप है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो गजा में एक और सैनिक के साथ दिख रहा है और उसने, यानी कि उनके जो कपड़े हैं वो फिलिस्तीनी नागरिकों के हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर पैलेस्टाइनियंस यानी कि ICJP ने सबूतों के साथ रोमानियाई अधिकारियों से अपील की है कि इस सैनिक को गिरफ्तार किया जाए। ये मामला सिर्फ एक सैनिक तक सीमित नहीं है, अब दुनिया भर में इस्राएली युद्ध अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो चुकी है। लंदन में एक न्याय संगठन ग्लोबल 195 बना है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा। इस ग्रुप में मलेशिया, तुर्की, नॉर्वे, कनाडा,
बोस्निया और ब्रिटेन के वकील शामिल हैं। इनका कहना है कि कोई भी युद्ध अपराधी बच नहीं सकता। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला दर्ज है और अब दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार। अब अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं दोस्तों। जब अमेरिका किसी देश पर नजर गड़ाता है तो वहां शांति नहीं रहती। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और अब ग्रीनलैंड की बारी। अमेरिकी सेना के जहाज उतरे, बड़े अधिकारी पहुंचे और अब धमकी भरी भाषा में कहा जा रहा है कि हम ऐसे ऑफर देंगे जिसे ग्रीनलैंड ठुकरा नहीं सकता है। ग्रीनलैंड में उपराष्ट्रपति जेसी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर पूरी ये है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर चढ़ाई शुरू कर दी है। रविवार को अमेरिकी वायुसेना के 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में उतरे। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की कि 27 मार्च को अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस ग्रीनलैंड का दौरा करेगी। उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट भी होंगे। बता दें कि पहले उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस अकेले ग्रीनलैंड जा रही थी और उसी को लेकर वहां बवाल मच गया था। ग्रीनलैंड के लोग खुलकर विरोध कर रहे थे मगर अब ग्रीनलैंड के लोगों की परवाह न करते हुए उपराष्ट्रपति जेसी वेंस भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति बिना बुलाए धमक रहा है। बता दें कि ग्रीनलैंड में उतरी अमेरिकी सेना ने तुरंत वहां गाड़ियां और सैन्य उपकरण उतारने भी शुरू कर दिए। इस कदम से ग्रीनलैंड के लोग गुस्से में हैं। पहले ही अमेरिका की इस हरकत का विरोध हो रहा है और अब सैन्य जहाजों के उतरने से तनाव और बढ़ गया है। संदेश साफ है, ग्रीनलैंड को हम लेकर रहेंगे, सुरक्षा के बहाने उस पर कब्जा करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को ऐसा ऑफर देगा जिसे वो ठुकरा नहीं सकता है। ये क्या है दोस्तों? मदद का हाथ या जबरन कब्जे की तैयारी? डेनमार्क के प्रधानमंत्री बेटे ने अमेरिका के इस दौरे को अनुचित दबाव बताया है और कहा कि ग्रीनलैंड की जरूरतों से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है बल्कि अमेरिका की राजनीति से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे उकसाने वाला और अत्यधिक आक्रामक कदम कहा है। उन्होंने कहा कि ये ताकत दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अमेरिका जहां भी गया वहां शांति खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड का भी वही हाल होने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश कर रहा है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखेगा। अब अगली खबर पर आते हैं। इस्राएल की संसद यानी कि क्नेसेट के सदस्य ओफेर कासिफ फिलिस्तीनी फिल्म मेकर हमदान बलाल से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने मुलाकात की। हमदान को इस्राएली सेटलर्स ने बुरी तरह से पीटा था। ये वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता था। कासिफ ने उनसे मिलकर अपना समर्थन जताया। मतलब साफ है दोस्तों, इस्राएल के अंदर खुद की सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अब यूएन ने इस्राएल को जो बड़ा संदेश दिया है उस पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेर ओटो पेडरसन ने इस्राएल से साफ ये कहा है कि सीरिया की संप्रभुता का सम्मान करो और वहां से अपनी सेना हटाओ। ये बयान इस्राएल के घातक हमले के बाद आया है जिसमें दक्षिणी सीरिया के कई लोग मारे जा चुके हैं। इस्राएल ने सीरिया के दाता प्रांत में हमला किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अब तुर्की पर आते हैं। इस्तांबुल में लगातार 7 दिनों से लोग सड़कों पर हैं। कारण, शहर के मेयर इक्रेम इमामोग्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। स्टूडेंट से लेकर आम जनता तक सड़कों पर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और उनके समर्थन जो इमामोग्लू के जो समर्थक हैं वो लोकतंत्र पर हमला, इसे गिरफ्तारी को उनकी बता रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, पुलिस से झड़पें भी हो रही हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, नारे गूंज रहे हैं। देखिए तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें तुर्की से सामने आ रही हैं इस वक्त। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और दोस्तों शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।